in the democracy of India. I believe and I have full faith in the constitution of India. That's why I'm here. And we are going to Birwa as well. And inshallah रहमान अगर यहाँ से भी हमें सिस्टम के जरिए या कुछ गुंडों के जरिए रिजेक्शन मिल जाता है या बीरवा से, I will try in North Kashmir. देखिए फॉर्म रिजेक्ट वहां से किया गया. मैं एक ऐसा इंसान हूं, आई बिलीव इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. आई बिलीव एंड आई हैव फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू बीरवा एज वेल. एंड इंशाल्लाह रहमान अगर यहां से भी हमें सिस्टम के जरिए या कुछ गुंडों के जरिए रिजेक्शन मिल जाता है या बीरवा से, आई विल ट्राई इन नॉर्थ कश्मीर बिकॉज आई एम विद एवरी प्रिजनर ऑफ कश्मीर. मैं खाली सज्जान साहब के लिए नहीं है, आपको सबको मालूम होगा कि जब इंजीनियर साहब ने नॉमिनेशन डाला, आई वाज कैंपेनिंग फॉर हिम, मुझे उसमें एफआईआर भी लगा. देखिए डेमोक्रेसी का सिंपल एक ही मतलब है, वेयर पीपल आर पावरफुल, वेयर इक्वालिटी इज हेल्ड. अगर इक्वालिटी का मतलब है अगर बाहर लोगों को हक लड़ने का इलेक्शन है तो सज्जान साहब को भी, दो ही वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, अगर इफ ही इज ट्राइंग to come on this side of the fence, he should be allowed, he should be given a fair chance. तो मुझे उम्मीद है कि उनको एक fair chance दिया जाएगा and people of Jammu and Kashmir will definitely, जो कोई भी constituency हो वहां से वो लड़े और लोग उनको सपोर्ट करें और वो जीते. मेरा इतना ही मानना है. साउथ कश्मीर से फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उनका कहना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि रिक्वायरमेंट में कहीं पे कमी थी. देखिए मुझे बताइए, he is a political prisoner, he is behind bars in the central jail of Jammu श्रीनगर. मुझे ये बताइए हाउ कम इट इज पॉसिबल. अगर आप कहोगे कि आप ये आपको एक चीज थोड़ी सी, हालांकि मैं आपको कहूंगा कि वो जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रीजन दिया, मैं उनका डॉक्यूमेंट दूंगा जो हमने 27 तारीख को वहां से लिया. उसमें वो खुद लिखते हैं कि इन्होंने और फॉर्म सबमिट, उसमें यस लिखता है. वो मेरे पास वो फॉर्म मौजूद है. जैसे कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा मैं वो फॉर्म आप सब मीडिया के साथ, तमाम कश्मीर के नौजवानों भाई बहनों के साथ शेयर करूंगा. उसमें आप खुद देखेंगे वो खुद लिखते हैं इनका नॉमिनेशन पेपर कंप्लीट है, इनका ये जो और फॉर्म है वो भी हमने लिया. लेकिन उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट हाउ इट इज पॉसिबल, जेल में वो बंदा है कि आप सुबह 10 बजे अगर उससे 10:30 भी 10 लेते हो, हाउ यू विल रीच देयर बाय 11 या बाय 10? 80 किलोमीटर का डिस्टेंस. आज जो आपने यहाँ पे नॉमिनेशन भरा या बीरवा में भरा, तो आपको लगता है कि किसी कागज की कमी नहीं रही है? कागज की कोई कमी नहीं है. मुझे पूरी उम्मीद है कि सिली रीजंस नहीं दिए जाएंगे. मैंने पहले ही कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा इतना बड़ा बार नहीं रखा. देयर आर ओनली फ्यू फंडामेंटल थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द चेकलिस्ट, दैट इज द ओथ फॉर्म, दैट इज बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड दिस एफिडेविट. वो हमने सारे दिए. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी होती है, देयर इज नो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन. बट कोई सिली रीजंस देके रिजेक्शन किया जाएगा, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी एंड दैट्स नॉट इक्वालिटी एंड दैट्स नॉट इवन जस्टिस. ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर उनको फेयर चांस यहां से दिया जाता है और बीरवा से भी एक्सेप्ट हो जाता है, दोनों जगह से, देन वी विल डिसाइड. लालची नहीं है. आई एम फाइटिंग फॉर सरजान बरकाती. व्हाई? बिकॉज उसकी बेटी और उसके बच्चे जिंदा यतीम हैं. 15-16 साल की बेटी, 8 साल का बेटा, बेटी को 10वीं से निकाला गया. कोई कश्मीरी उनके पास गया, सरकार में कोई उनके पास गया. अगर सरजान साहब की मैं मानता हूं, चलो लेट इट बी, और कोई गलती होगी, उनकी बेटी को राइट टू एजुकेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21, उनको हक नहीं है उसका. उनको क्यों निकाला गया स्कूल से? क्यों वो पढ़ नहीं सकती है? इसका जवाब चाहिए ना मुझे. लेकिन अगर यहां से रिजेक्ट होता है या वहां से रिजेक्ट होता है, मुझे उम्मीद तो रिजेक्ट नहीं होगा इस बार. अगर अब कुछ हो भी गया तो आई बिलीव इंशाल्लाह रहमान 110% वी विल मूव टू दिस नॉर्थ कश्मीर. वहां पे भी मैं ट्राई करूंगा. देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. मैं पहले ही मानता हूं वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से. जिस हाल में जीना हो उस हाल में जीना मर्दी है. आई बिलीव इन दीज वर्ड्स. और विद दिस मैं हैंड रिक्वेस्ट, ये जो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रॉक्सीज एंड ऑल दैट, मैं इनको पूछता हूं, मैं आदिल नजीर खान ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ना पीडीपी से, ना किसी और से खुद के लिए मैंडेट मांग रहा, किसी से नहीं. बट मैं बोल रहा हूं कि कांट यू एडजस्ट वन पर्सन? सज्जान बरकाती इज वन पर्सन. देयर आर 90 सीट्स इन जे.एंड.के. क्या ये एक सीट पे अपने कैंडिडेट्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं? What Umar Saab is saying, what Mahbooba जी is saying. हाँ, अगर इनको दर्द है, ये कहेंगे कि जनाब आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, जिस पे आप 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वहां से क्यों नहीं? आई एम रेडी फॉर दैट. आई एम गोइंग टू कंटेस्ट माई इलेक्शंस फ्रॉम गुलमर्ग 11. अगर ये पॉलिटिकल पार्टी सारी रेडी हो जाती है, लेट्स लीव दिस सीट फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर सरजान बरकाती. मैं पहला बंदा जो पहले ही अपना विड्रॉ करेगा. आई विल नॉट फाइल माय नॉमिनेशन. अगर ये तैयार हो जाते हैं, हम यहां से भी फिर विड्रॉ करेंगे, दूसरी जगह से भी विड्रॉ करेंगे. बट एटलीस्ट इनको कश्मीर को तो दिखाना चाहिए ना. अगर आप हमदर्दी दिखाते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, अगर आप 90 सीट में एक सीट सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हाउ कैन वी बिलीव कि आप इस कौम के साथ इंसाफ करोगे आने वाले वक्त में? थैंक यू सो मच. कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मौसम और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, इस पे
क्या होने वाला है, इस पे कोई भरोसा नहीं, कब बदले, कब इसका मिजाज बदले, इस पे कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सरजान बरकती एक ऐसा नाम है जो साल 2016 की बात करेंगे, साल 2016 में जब यहाँ पे बुरहान वानी जो मिलिटेंट कमांडर थे, जब उसको मारा गया, तो उस समय सरजान बरकती के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये खबर है कि सरजान बरकती उस समय लोगों को यहाँ पे जमा करता था, खासकर यहाँ की जो युवा पीढ़ी उसको जमा करता था, और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जमा होते थे और देश के खिलाफ उस समय नारेबाजी कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सरजान बरकती दर्द सर बन गया था, और बिलाकर कई माह की तलाश के बाद सरजान बरकती को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 1-2 साल पहले यहाँ पे देखा जाए तो सरजान बरकती को अंतक कोशिशों के बाद कई यहाँ पे सोशल वर्कर्स जो पुलिस के पास गए थे, उनके बदले माफ़ी माँगी थी, उनसे बातचीत की गई थी। उसके बाद सरजान बरकती को देखा जाए तो उसको रिहा कर दिया गया था। लेकिन चंद माह गुज़रने के बाद सरजान बरकती को उसकी बीवी समेत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिलहाल दोनों जो मियाँ-बीवी हैं जेल में बंद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सरजान बरकती ने इस बार जो यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं, सरजान बरकती की तरफ से एक ट्राई की गई थी। शोपियाँ का जो ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से उसका जो फ़ॉर्म है उसको सबमिट करने की, जो इलेक्शन में लड़ने के लिए उसका जो फ़ॉर्म है, उसको नॉमिनेशन करने की वहाँ पे कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उसको वहाँ पे उनको फ़ॉर्म जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो आज गांदरबल में बाज़ाब्ता तौर पर कई सोशल वर्कर्स यहाँ पे नमूदार हुए, जिनमें आदिल नज़ीर खान और ख़ासकर देखा जाए तो अंगद सिंह खालसा भी है। वो यहाँ पे गांदरबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस में पहुँचे। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे वो आ रहे हैं, और यहाँ पे उसके बदले जो नॉमिनेशन पेपर्स है उसको यहाँ पे फाइल किया गया, उसको यहाँ पे डीसी ऑफ़िस में सबमिट किया गया है। उसके बाद नज़ीर खान, जो आदिल नज़ीर खान, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया से बात की और मीडिया को उन्होंने जानकारी दी कि सरजान बरकती की जो नॉमिनेशन है वो हमने यहाँ पे फाइल कर दिया। अगर यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम नॉर्थ कश्मीर में उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे है, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हालाँकि देखा जाए, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उसके खिलाफ यहाँ पे अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, इंजीनियर रशीद जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट और फिलहाल तिहाड़ जेल में मिलिटेंसी के मामले को लेकर बंद है, उन्होंने यहाँ पे अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में कहा जाता है वो कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड चैम्बर्स कॉमर्स के वो यहाँ पे पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सरजान बरकती की भी यहाँ पे, अगर जो उन्होंने यहाँ पे अपना जो नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उसके सिलसिले में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए यहाँ पे गांदरबल में सबसे बड़ी चुनौती बन रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए, कल ही यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा था, जब यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यहाँ पे सबसे बड़ी रैली हुई थी, उस समय उमर अब्दुल्ला ने 1 घंटे के बाद यहाँ पे लोगों से अपनी टोपी सर से उतार कर लोगों से कहा था कि मेरी इज्जत को बचाने की भरपूर कोशिश करें, और यहाँ पे मुझे जितवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला आज एक मरतबा फिर बडगाम गए और वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वहाँ पे फाइल कर दिया। इस तरह साफ तौर पर दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला को हार का डर लग रहा है, और यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला अब 2-2 जगहों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एक गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब आने वाला समय ही बता सकता है कि उमर अब्दुल्ला के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि सरजान बरकती एक तरफ उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, और दूसरी जानिब देखा जाए यहाँ पे अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो शेख आशिक है, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तीसरी जानिब जो देखा जाए, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट बशीर अहमद मीर भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय ही बता सकता है कि कामयाबी किसकी हो सकती है, आने वाले समय पे ही पता चल सकता है। मीर आफ्ताब, पंजाब सी टीवी, श्रीनगर।